मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तैयारी जवाहर नवोदय विद्यालय की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भिन्नों के बारे में चर्चा करेंगे। भिन्न कहते किसे हैं? सबसे पहले तो हम भिन्न की परिभाषा ही देते हैं कि भिन्न वह संख्या है जो p/q की फॉर्म में लिखी जाती है। p/q का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है और q कभी भी शून्य नहीं होता। नीचे वाली संख्या जो हर जिसको हम बोलते हैं वो कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। तो अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखी जाती है उसे हम भिन्न कहते हैं, लेकिन हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। अब इसमें कुछ भाग हमारे पास भिन्न के हैं, वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले पहला भाग हमारे पास उचित भिन्न। उचित भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें अंश का मतलब ऊपर वाली संख्या और हर का मतलब नीचे वाली संख्या, अंश हर से छोटा होता है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी हो, वो कोई भी हो सकती है, वो 7/9 भी हो सकती है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी, हर अंश से हमेशा बड़ा होता है, अंश हर से हमेशा छोटा होता है उचित भिन्न में। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न की यदि हम बात करें तो अनुचित भिन्न इससे उल्टा है। अंश है वो हर से बड़ा होता है, ठीक है, वो कोई भी हम ले लें, 15/4। अनुचित भिन्न में अंश है वो हर से बड़ा होता है, हर छोटा होता है अंश से। उसके बाद मिश्र भिन्न की बात आती है। मिश्र भिन्न में हमारे पास इस अनुचित भिन्न को ही हम मिश्र भिन्न के रूप में लेते हैं और मिश्र भिन्न किस प्रकार से बनाई जाती है वो हम इस भिन्न में से पूर्ण जो संख्याएं हैं उनको अलग निकाल लेते हैं और बाकी जो उचित भिन्न बच जाती है उसके साथ लगा के लिखते हैं। जैसे 3 सही 1/2 जो सही में लिखी जाती हैं, इसको भी हम सही में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे 15 को यदि हम 4 से भाग दें, 4 किए 12 और शेष क्या बच गया 3, तो इस संख्या को हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे सही के रूप में 3 सही, और शेष है उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे भाग देना उसको नीचे लिखेंगे। ये हमारे साथ क्या होगी, मिश्र भिन्न हो गई। उसके बाद मिश्रित भिन्न हमारे पास आता है। मिश्रित भिन्न किस प्रकार से होती है? मिश्रित भिन्न वह भिन्न है जिसमें अंश और हर भी भिन्न हो। कैसे? जैसे 1/2 और 3/5। अब हमारे पास अंश ये संख्या है और हर ये संख्या है। मिश्रित भिन्न वो भिन्न हो गई जिसमें अंश और हर दोनों एक भिन्न हो। ठीक है, ये समझ आ गया मिश्रित भिन्न के बारे में। ठीक है, मिश्र और मिश्रित भिन्न को थोड़ा सा ध्यान से करना यहाँ पे। उसके बाद व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न किसी भी भिन्न का उल्टा, व्युत्क्रम उल्टा, अर्थात यदि मैं कहूं कि 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न कौन सी होगी तो इसको पलट देना है, अंश की जगह हर और हर की जगह अंश, उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यदि मैं इसमें भिन्न में यदि मैं सोचूं कि क्या एक भिन्न है या संख्या 7 है वो भिन्न है, इसमें तो अंश और हर है नहीं, सिर्फ अंश ही है, तो ये भी हमारे पास हर संख्या भिन्न हो सकती है जिसका हर 1 होगा। इसके बटे में 1 है। अब अंश हमारे पास 7 है और हर क्या है 1। ये किस प्रकार की भिन्न हमारे पास हो गई? अनुचित भिन्न हमारे पास ये हो गई है, जिसमें अंश हर से बड़ा है। इसको हम फिर पूर्ण संख्याओं के रूप में भी लेते हैं, पूर्ण संख्या होगी ना, लेकिन यहाँ पे हर अंश से छोटा है। ठीक है, यदि मैं 7 का व्युत्क्रम लूं, 7 की व्युत्क्रम भिन्न, तो 7/1 मैंने लिखी है, तो इसकी 7 की व्युत्क्रम भिन्न क्या हो जाएगी 1/7। इस प्रकार ये इसका व्युत्क्रम निकल जाएगा। व्युत्क्रम भिन्न समझ में आ गई। उसके बाद होती है वितत भिन्न। वितत भिन्न का मतलब कि जो प्रक्रिया चलती रहती है। चलती कैसे रहती है? जैसे हमारे पास कुछ प्रश्न आ जाते हैं, 1 जमा 1/2 जमा, इसी प्रकार 1/3 जमा 1/, इसी प्रकार से ये चलती रहेगी। बटे उसी प्रकार होते होते ये चलती रहती है। इस भिन्न को हम वितत भिन्न बोलते हैं। तो भिन्नों से संबंधित हमारे पास इतनी ही जानकारी अभी थी। आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भिन्नों के प्रकार और किस प्रकार के भिन्न को हम क्या कहेंगे वो समझ में आ गया होगा। कई बार ये प्रश्न आ जाते हैं कि इसमें भिन्न पहचानिए, अनुचित भिन्न कौन सी है या उचित भिन्न कौन सी है, या मिश्रित भिन्न कौन सी है, मिश्र भिन्न कौन सी है, या फिर व्युत्क्रम भिन्न कौन सी है, या वितत भिन्न कौन सी है। तो यहाँ से हम देख के अब बता सकते हैं कि ये भिन्न कौन सी है। ठीक है,
और भिन्नों के बारे में मैंने यही बताया कि यदि कोई पूर्ण संख्या भी हमारे पास है, प्राकृत संख्या भी हमारे पास है, उसको किस प्रकार भिन्न के रूप में लिख सकते हैं और उसका व्युत्क्रम ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।